नमस्कार प्रिय बंधुओं, आज के इस विशेष ध्यान सत्र में आप सबका स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं, आज का हमारा ध्यान विज्ञान भैरव तंत्र की 106वीं विधि पर आधारित है। विज्ञान भैरव तंत्र आप सब जानते हैं 112 विधियों का संकलन है, जिसमें भगवान शिव महादेवी को, माँ पार्वती को अपने भीतर प्रवेश करने की 112 विधियां बताते हैं। आज की विधि में भगवान आशुतोष माँ पार्वती से कह रहे हैं, हर मनुष्य की चेतना को अपनी ही चेतना जानो, अतः आत्मचिंता को त्याग कर प्रत्येक प्राणी हो जाओ। आइए बंधुओं, पहले समझते हैं कि इस विधि में क्या कहा गया है, फिर इस पर आधारित हम ध्यान करेंगे। इस विधि में भगवान आशुतोष कह रहे हैं कि सबकी चेतना को अपनी ही चेतना जानो। जब हम दूसरों को देखते हैं, बाहरी जगत को देखते हैं, वो अधिकतर हमारे लिए कोई वस्तु ही, कोई ऑब्जेक्ट ही होता है। दूसरा व्यक्ति हमारे लिए ऑब्जेक्ट ही होता है। अधिक से अधिक हम उसके प्रति थोड़ी सी संवेदना का भी व्यक्त कर देते हैं, लेकिन वो भी हमारी तरह जीवंत है, ऊर्जावान है, चेतना से ओतप्रोत है, और मुझ में और उसमें अंतर मात्र शरीर का या मन का है। चेतना के स्तर पर हम दोनों में कोई अंतर नहीं, ना तो ऐसा बोध है हमें, ना ही ऐसा कभी चिंतन ही करते। लेकिन यह विधि कह रही है कि जब किसी दूसरे प्राणी को देखो तो वही हो जाओ। वैसे तो ये विधि कई भागों में करने वाली है और निरंतरता से करने वाली है। जैसे कभी हम कहीं जाएं, किसी जंगल में जाएं, पेड़ को देखें तो कुछ देर के लिए पेड़ ही हो जाए। मुझे याद है गुरुदेव सारथी जी कहा करते कि मैं अक्सर जंगल में जाके पेड़ों को घंटों निहारता और पेड़ ही हो जाता। और आज जब मैं उनके बनाए चित्रों को देखता हूँ तो अनुभव होता है कि वो कैसा बड़ा अनुभव रहा होगा उनका, कि पेड़ देखते हुए पेड़ हो जाना, या पेड़ को बनाते हुए पेड़ हो जाना, या किसी झरने को देख के झरना हो जाना, बादलों को देखकर बादलों हो जाना, या झील को देखकर झील हो जाना, और इसके बाद के अनुभव किसी व्यक्ति को देखकर वो व्यक्ति हो जाना। वैसे तो कहा जाता है कि एक कवि पर काया प्रवेश कर जाता है, दूसरे में प्रवेश कर जाता है, इसलिए उसके सुख दुख, उसके खुशी, उसके मौन, उसके आनंद के क्षणों को भी वो व्यक्त कर पाता है। वो जो एक शक्ति कवि के पास है, एक साहित्यकार के पास है, वो हम सबके पास भी है। तो हम कल्पना का इस्तेमाल करेंगे और धीरे धीरे वही कल्पना यथार्थ में बदल जाए। तो अधिक कुछ न कहते हुए हम ध्यान आरंभ करेंगे। तो आइए ध्यान आरंभ करते हैं। प्रिय बंधुओं, अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। शरीर में कहीं कोई तनाव ना हो, इसलिए अगर कहीं कुछ तनाव है भी तो उस अंग विशेष को हिलाकर तनाव दूर कर लें, अथवा मानसिक संकल्प के द्वारा तनाव दूर कर लें। विशेष रूप से चेहरे की मांसपेशियां तनाव रहित हों, गर्दन में किसी प्रकार की अकड़न ना हो, कंधे शिथिल हों, रिलीज्ड हों, और शरीर के बाकी हिस्सों में कहीं कोई किसी प्रकार का तनाव ना हो।
गहरे लंबे श्वास भीतर भरें और छोड़ें। अपना ध्यान भ्रुकुटी मध्य में स्थित करें और मित्रों, कल्पना करें किसी झील की। झील में उगते हुए सूर्य की। उगते हुए सूर्य की लालिमा झील में पड़ रही है और ऐसा आभास करो कि मैं झील हो गया। पानी से लबालब भरा हुआ, जिसमें जल तरंगें उछल रही हैं। कई पक्षी चहचहा रहे हैं, इसके आंचल के साथ खेल रहे हैं। कितनी ही मछलियां, कछुए और न जाने क्या क्या है इस झील के भीतर। कई वनस्पतियां, कई औषधीय पौधे। सूर्य की लालिमा झील की सतह पर अद्भुत दृश्य पैदा कर रही है। मैं झील हूँ। स्वयं को झील ही माने। मेरा नाम भी झील ही है। भरा पूरा अस्तित्व, जलमय अस्तित्व, प्रेम, करुणा और संवेदना से भरा हुआ अस्तित्व। सबको शांत करता, शीतलता प्रदान करता, अपनी ओर आकर्षित करता, दुखों का हरण करता झील का यह अस्तित्व मेरा अस्तित्व है। मैं और झील एक रूप है। मुझ में और झील में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। मेरा अस्तित्व कितना विशाल हो गया है। इसी झील पर अनुभव करें। रात के समय चांद की चांदनी इसे नए रंग में रंग रही है। पूर्णमासी का चांद झील के दर्पण में अपना मुख देख रहा है। मुझ में अपना मुख देख रहा है। कितनी गहरी शांति है, कितना गहरा मौन।
मेरा पूरा अस्तित्व चांद की चांदनी से खिल उठा है। और प्रिय बंधुओं, यहाँ से बाहर आएं और अनुभव करें कि मैं एक बादल हो गया, आकाश की सतह पर घूमता, पानी से लबालब भरा हुआ बादल, बरसने को एकदम तैयार। मुझ में और बादल में कोई भेद नहीं, मैं बादल हूं। आकाश में तैरता हुआ, धरती की प्यास बुझाने को तत्पर बादल, मेघ। मेरा अस्तित्व और विस्तृत और विशाल और विराट हो गया है। वही चेतना एक बादल में है जो किसी अन्य में है। बादलों का एक भरा पूरा संसार है, अद्भुत दृश्य उकेरता, अद्भुत आनंद से भरता बादलों का संसार, श्याम घन। बादल हो जाने का एहसास अपने आप में दिव्य है, अनुपम है, अद्वितीय है। स्वच्छंद बादल, मुक्त बादल, प्रेममयी बादल, ईश्वरीय कृपा प्राप्त बादल। और हे बंधुओं, अब इस स्थिति से भी बाहर आए, इस अनुभव से भी बाहर आए। थोड़ा कष्टप्रद होता है अनुभव करते हुए बाहर आना, लेकिन आए और अनुभव करें कि मैं
गुरु रूप, अपने गुरु रूप या इष्ट रूप हो गया। मुझ में और गुरु में या मुझ में और मेरे इष्ट में कोई अंतर नहीं रह गया। मेरा सारा अस्तित्व प्रकाशमय है, असीम है, अनंत है, सर्वत्र है। गुरुमयता, राममयता या कृष्णमयता का अनुभव करें, या शिवमय हो जाए और अनुभव करें प्रिय बंधुओं कि ये सारा संसार शिवमय, कृष्णमय, राममय या गुरुमय है। जो मैं हूँ वही अन्य सभी है। सब में एक ही चेतना दौड़ रही है। मुझ में और पहाड़ में, मुझ में और झील में, मुझ में और प्रत्येक व्यक्ति में, प्राणियों में, जीव जंतुओं में कोई अंतर नहीं रह गया है। मैं पूरी ब्रह्मांड में समाई दिव्य चेतना हो गया, जो सर्वत्व है, जो सर्वत्र है, सर्वज्ञ है। कुछ भी मुझसे विलग नहीं, मुझसे जुदा नहीं। मैं अभेद हूँ, अखंड हूँ, अकांड हूँ। जो भीतर है वही बाहर है। सर्वत्र चेतना ही चेतना है। मैं सारे संसार को ईश्वरीय जानकर, सिया राममय जानकर प्रणाम करता हूँ। सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र ईश्वरीय प्रेम है, ईश्वरीय अनुकंपा है, ईश्वरीय चेतना है, और मैं ईश्वरीय कृपा से ओतप्रोत हूँ। सारा संसार मेरा ही रूप है। सारा संसार ब्रह्ममय है। अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि के सूत्र उतर रहे हैं।
मैं सभी ईश्वरीय दिव्य शक्तियों का आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुवर का, भगवान शिव, माँ पार्वती का, प्रभु राम का, सिया राम का, सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। इस गहरे अनुभव में उतरते चले जाएं। सबका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अपना समय लेते हुए अपने अस्तित्व में वापस लौटें। सारी दिव्य शक्तियों को प्रणाम करते हुए अपने अस्तित्व में वापस लौटें। अपने दोनों हाथों को मलकर आंखों पर रखें। हाथों को नीचे खींचते हुए, समय लेते हुए आंखें खोल दें और पुनः अपने सारे शरीर को एक दिव्य स्पर्श दें। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण। जय सिया राम, जय श्री गोविंद।